हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सबसे पहले तो आप सभी का थैंक्स हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। हम कर रहे हैं रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज। रिसर्च एप्टीट्यूड जो आपके नेट पेपर फर्स्ट, नेट पेपर सेकंड और साथ ही जो एमफिल पीएचडी का एंट्रेंस होता है उसके अंदर काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द रिसर्च शुड बी वैल्यू ओरिएंटेड। रिसर्च वैल्यू ओरिएंटेड होनी चाहिए, ठीक है। कहता है इन इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन बींग के इंटरेस्ट में, या फिर इन इंटरेस्ट ऑफ ऑल द लिविंग क्रिएचर, सभी जो लिविंग क्रिएचर है उनके इंटरेस्ट में। कहता है कि या खुद के इंटरेस्ट में, या फिर ऑल द इंटरेस्ट ऑफ रिलीजन, ठीक है। कहता है कि धर्म के संबंध में, ठीक है। तो देखिए रिसर्च वैल्यू ओरिएंटेड होगी तब अगर उसका ह्यूमन बींग में इंटरेस्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सपोज ए रिसर्चर हैज सम प्रीजस्टिस इन रिलेशन टू सम प्रॉब्लम। कहता है एक रिसर्चर जो है कुछ प्रॉब्लम के संबंध में क्या है पहले से ही जो अपना अनुमान लगा लेता है या प्रीजस्टिस कर लेता है, देन द रिसर्च कैरिड आउट बाय हिम, तब वो रिसर्च कैरिड आउट करता है, ठीक है। इसको कहेंगे वैल्यू ओरिएंटेड रिसर्च होगी, पोल्यूटेड रिसर्च होगी, इनएडेक्वेट रिसर्च होगी, या फिर वो प्रीजस्टिस रिसर्च होगी। देखिए फ्रेंड्स, कोई भी रिसर्चर है वो पहले से ही कुछ प्रॉब्लम्स के लिए जो अपना अनुमान लगा लेता है, तो इस तरह की अगर वो रिसर्च करता है तो वो क्या होगी, पोल्यूटेड रिसर्च होगी। उसका कोई काम उनकी वो कहीं आगे यूज में आने वाली नहीं होगी, ठीक है। इसका जो है राइट आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रॉन्ग स्टेटमेंट रिलेटेड विद रिसर्च। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट गिवन है, तो यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट आपको छांटनी है, ठीक है। जो गलत स्टेटमेंट है वो आपको छांटनी है रिसर्च के संबंध में। रिसर्च हैज बीन कैरिड आउट फॉर इन्वेंशन। कहता है कि किसी आविष्कार के लिए रिसर्च की जाती है। रिसर्च हैज बीन कैरिड आउट फॉर नेम एंड फेम। कहता है कि नाम और प्रसिद्धि पाने के लिए रिसर्च की जाती है। रिसर्च हैज बीन कैरिड आउट फॉर ऑर्नामेंटल डिग्री। कहता है कि सिर्फ डिग्री पाने के लिए रिसर्च की जाती है। कहता है कि ऑल द अबव आइटम आर इनकरेक्ट इन रिलेशन टू रिसर्च। कहता है कि सारे के सारे जो आइटम है रिसर्च के रिलेशन में वो क्या है, इनकरेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी। बट अगर हम एक्चुअल अगर आज की कंडीशन देखें तो जो तीनों के तीनों ऑप्शन है वो क्या है, सही प्रतीत होते हैं, बट सही है नहीं। अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। और अगर हम जेन्युइन जो हमारी आज की जो प्रॉब्लम है हम जो रिसर्च के अंदर फेस कर रहे हैं तो वो ये तीनों की तीनों प्रॉब्लम क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांसफर ऑफ द वैल्यू एंड क्वालिटीज ऑफ द रिसर्चर टेक प्लेस। जो ट्रांसफर होती है वैल्यू की और जो क्वालिटी होती है रिसर्चर की वो किसके अंदर दिखाई देती है, इन द रिसर्च वर्क्स कैरिड आउट बाय हिम। कहता है कि जो रिसर्च कार्य उसने किया है, या फिर सारा का सारा काम जो उसने किया है। कहता है कि इन द वोकेशनल वर्क्स कैरिड आउट बाय हिम। कहता है कि जो वोकेशनल कार्य उसने किया है, या फिर नन ऑफ दी अबव। देखिए अगर हम रिसर्चर की जो वैल्यू है, जो क्वालिटीज देखना चाहते हैं तो वो क्या है, उसके जो उसने खुद जो कार्य किया है उसके अंदर क्या है, परफॉर्म होंगी या दिखाई देंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एथिक्स इन रिसर्च इज नॉट रिलेटेड टू। जो इथिक्स होते हैं रिसर्च के अंदर वो किससे रिलेटेड नहीं होते, सेल्फ इंटरेस्ट से रिलेटेड नहीं होते, या साइंटिफिक मेथड से, या फिर रिलायबिलिटी से, या फिर ह्यूमैनिटी से। देखिए जो इथिक्स होते हैं रिसर्च के अंदर वो रिलेटेड नहीं होते सेल्फ इंटरेस्ट से, क्योंकि जो इथिक्स होते हैं वो साइंटिफिक मेथड से भी रिलेटेड होते हैं रिसर्च के अंदर, और रिलायबिलिटी भी उसके अंदर जो मायने रखती है, और ह्यूमैनिटी भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द 3 डायमेंशंस ऑफ द फिलोसफी द स्टडी ऑफ वैल्यू हैज बीन कैरिड आउट अंडर। ठीक है, 3 डायमेंशन यहाँ पे फिलोसफी की गिवन है, वहां पे वैल्यू देखना है कि कहाँ पे उसकी स्टडी कैरी आउट की जाती है। मेटाफिजिक्स के अंदर वैल्यू को स्टडी किया जाता है, या फिर एपिस्टेमोलॉजी के अंदर, या फिर एथिक्स के अंदर, या फिर नन ऑफ दी अबव। देखिए अगर हम बात करते हैं फिलोसफी की, तो फिलोसफी के अंदर जो वैल्यू की स्टडी होती है वो इथिक्स के अंदर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसर्च इज रिसर्च क्या होती है? वैल्यू ओरिएंटेड प्रोसेस होती है, पासिव प्रोसेस होती है, सेल्फ कंटेंट प्रोसेस होती है, या डिस्कवरी ओरिएंटेड प्रोसेस होती है? देखिए जो रिसर्च होती है एजुकेशन के अंदर, जो रिसर्च होती है वो क्या होती है? वैल्यू ओरिएंटेड प्रोसेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वैल्यू ऑफ रिसर्च हैज बीन लॉस्ट। ठीक है, रिसर्च की जो वैल्यू थी वो लॉस्ट हो जाती है। कब कब खो जाती है बहन? द रिसर्चर बिहेवियर बिकम परिजस्टिस। जो रिसर्चर का जो बिहेवियर है वो परिजस्टिस वाला बन जाता है, या फिर रिसर्चर जो है दूसरोपन के लिए क्या प्रे करता है, या फिर एक रिसर्चर एग्रीमेंट फील करता है इमेजिनरी कंजप्शन के बीच में। ठीक है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव की सारी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो एक रिसर्च जो है अपनी वैल्यू तब खो देती है जब ये सारी की सारी स्टेटमेंट ट्रू हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसर्च इज एन एथिकल प्रोसेस। हियर द मीनिंग ऑफ एथिक्स इज। रिसर्च क्या है? एथिकल प्रोसेस है, तो यहाँ पे इथिक्स का जो मीनिंग है वो क्या होगा? ठीक है, वैसे जो इथिक्स होते हैं वो हमारे नॉर्म्स होते हैं, नॉर्म्स जिनको हम किसी भी कार्य को करते हुए फॉलो करते हैं। और जो नॉर्म्स होते हैं हर एक चीज के, हर एक डिपार्टमेंट के अलग अलग होते हैं। जैसे हमारे घर के जो नॉर्म्स होते हैं वो अलग होते हैं, फैमिली के जो नॉर्म्स होते हैं अलग होते हैं, फ्रेंड्स के नॉर्म्स अलग होते हैं। किसी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप टीचिंग करते हैं, या फिर किसी भी
फील्ड में आप काम करते हैं तो वहाँ के जो नॉर्म्स होते हैं, जो इथिक्स होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं रिसर्च के इथिक्स की। तो रिसर्च के जो इथिक्स होते हैं, कहता है कि द एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ द रिसर्च, द क्वालिटी ऑफ रिसर्च कंटेंट, द फुलफिलमेंट ऑफ रिसर्च वैल्यू इन एन इन्वेस्टिगेशन, नन ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पे जो मीनिंग होता है इथिक्स का रिसर्च के अंदर, वो होगा फुलफिलमेंट ऑफ रिसर्च वैल्यू, यानी कि जो रिसर्च की जो वैल्यू है किसी भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर, उनका फुलफिल होना, ठीक है। तो ये क्या होगा, इथिक्स का मीनिंग यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल यू डू टू मेक योर रिसर्च वैल्यू ओरिएंटेड। कहता है कि आप क्या करोगे अपने रिसर्च को वैल्यू ओरिएंटेड बनाने के लिए। आप कॉस्ट पे करोगे, ठीक है, इसकी राइटिंग की किसी दूसरे राइटर को, ठीक है। कहता है कि आप चार्ज करोगे मार्केट रेट के लिए, ठीक है, काम करवाने के लिए, जो काम आपने करना है, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि आप ऑनेस्टली अपना काम करोगे, ठीक है, रिसर्च का जो वर्क है वो ऑनेस्टली और फेथफुली करोगे। लास्ट ऑप्शन कहता है यू विल मेक ए प्लैगरिज्म। कहता है कि आप प्लैगरिज्म वाला काम करो। देखिए फ्रेंड्स, जो प्लैगरिज्म होता है वो क्या होता है। प्लैगरिज्म होता है फ्रेंड्स कि हम किसी की कॉपी, जो का तो किसी का मैटर उठा करके हम उसको उसका क्रेडिट न दे करके हम अपने काम में उसको इंक्लूड कर लें। तो देखिए आजकल प्लैगरिज्म के काफी सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। जो आजकल काफी सारे जो जर्नल होते हैं वो कोई भी पेपर पब्लिश करते हैं तो पहले वो प्लैगरिज्म चेक करते हैं। प्लैगरिज्म कैसे चेक करते हैं, वो ये देखते हैं कि कहीं इसने किसी दूसरे का काम तो कॉपी नहीं किया है। अगर आपने किसी दूसरे का काम को कॉपी किया है, या आपके पेपर के अंदर ज्यादा प्लैगरिज्म है, या कोई बुक पब्लिश करवाते हैं उसके अंदर ज्यादा प्लैगरिज्म है, ठीक है, कोई भी आप ऐसा काम करते हैं जो रिटर्न वर्क होता है या टाइपिंग वर्क होता है, आप किसी और का काम उठा करके उसके अंदर डाल देते हैं और आप उसको क्रेडिट भी नहीं देते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, प्लैगरिज्म वाला काम कहलाता है। तो देखिए अब हम बात कर लेते हैं जो रिसर्च वैल्यू ओरिएंटेड कब होगी, ठीक है। तो ये होगी ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा, जब आप अपना काम ईमानदारी से और विश्वास के साथ करोगे, ठीक है, तो तभी एक रिसर्च जो है वैल्यू ओरिएंटेड होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना न भूलें।